नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तालिबान को लेकर हर कोई अपने अपने विचार रख रहा है, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने तालिबान को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है और सभी राष्ट्रों का आह्वान किया है कि वह आगे आएं और तालिबान को मान्यता न दें। राजा भैया ने कहा कि भारत से टकराने की सैन्य शक्ति तालिबान के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बुधवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने के बाद जन संकल्प सेवा यात्रा का श्री गणेश कर दिया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा और समाजवादी पार्टी की खेत खलियान कुटीर उद्योग बचाओ किसान नौजवान पटेल यात्रा के बाद लोकतांत्रिक प्रजातंत्र पार्टी ने जन संकल्प सेवा यात्रा निकाली है। यात्रा शुरू करने से पहले राजा भैया प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी का अभी तक किसी भी पार्टी से गठबंधन को लेकर वार्ता नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह जरूर कहा कि उनकी पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी से समझौता नहीं हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर वे जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जो सीट उनके लिए मजबूत दिखाई पड़ेगी उन्हीं सीटों पर वह अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर के सम्मान में उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो आइए सुनते हैं कि राजा भैया ने क्या कुछ कहा। पार्टी का विस्तार करने के लिए, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और जनसंपर्क करने के लिए अयोध्या जी से श्री गणेश हुआ है, शुरुआत हुई है श्री रामलला के आशीर्वाद से। उनसे अब जो कुछ मिला है उन्हीं से मांगते रहते हैं। सबसे पहले तो सद्बुद्धि मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और बस इसी में सब कुछ समाहित है। यूपी में कितनी सीटों चुनाव लड़ेंगे? यूपी में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जहाँ भी लड़ेंगे मजबूत स्थिति होगी वहीं लड़ेंगे। ऐसी सीटें कई चिन्हित की गई हैं और जैसे जैसे जनसंपर्क और दौरा होगा इन सीटों की संख्या और बढ़ेगी। अब इसके अलावा एक प्रश्न और जो आप संभवतः करेंगे उसका हम पहले ही उत्तर दे दें कि अभी गठबंधन को लेकर के, असेंबली के तालमेल को लेकर के किसी भी दल से कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसे ही ये वार्ता होगी, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि गुप्त रहे। बात तो हमने ऐसी चर्चा सुनी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है, एक सम्मान मुख्यमंत्री का होता है, एक गोरखनाथ पीठाधीश्वर का। तो व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ पीठाधीश्वर है। हमारे परिवार की बहुत पहले से उस पीठ में आस्था है, तो ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है। अब आपको किन स्रोतों से जानकारी हुई नहीं कह सकते। नहीं, हम बता रहे हैं ना, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा बचा हुआ है, अभी 5 वर्ष एमएलसी हैं जनसत्ता। लेकिन ऐसा होना नहीं है, वो विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, तालिबान पूरे जो उनके क्रियाकलाप हैं, पूरे विश्व शांति के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा, महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके सारे अधिकार तालिबान छीन लेता है। ये उनके घोषणा पत्र में है, ये खुला एजेंडा ही किसी से छिपा नहीं है। तो इसमें तो सारे राष्ट्रों को मिल करके महिलाओं के सम्मान में आगे आना चाहिए और तालिबान को मान्यता नहीं देनी चाहिए। रही बात भारत की, तो भारत में घुसपैठ के प्रयास इनके होते रहे हैं, लेकिन हमारे सेना के जवान इनको मुंहतोड़ जवाब देते रहे। थोड़ी बहुत घुसपैठ का ये अगर और प्रयास करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इनकी सैन्य शक्ति इतनी नहीं है कि भारत से या भारत की सेना से टकरा सके।